तो जी दोस्तों, मैं आई हूँ जी छत पर, और छत पर ही धुलती हूँ जी मैं कपड़े। क्योंकि बाथरूम छोटी होती है तो मतलब मेरे पर वहाँ कपड़े धुले नहीं जाते, और छत पर स्पेस मुझे बहुत ही अच्छा मिलता है जी, इसलिए मैं छत पे ही कपड़े धुलती हूँ जी। तो जी सबसे पहले देखिए जी, मैंने टब में पानी ज़्यादा था जी, तो मैंने वो गिरा दिया। उसके बाद सर्फ डाल दिया जी, और सर्फ डालने के बाद में देखिए जी, ये सर्दियों के कपड़े, अभी मैं कुछ कपड़े रख रही थी नीचे बेड में, तो मेरी निगाह पड़ेगी जी इन कपड़ों पे। तो मैंने सोचा चलो भाई, सर्दी के कपड़े एक गठिया सी बच रही हैं, तो चलो जी ये भी धुल देते हैं। तो जी मैंने ये देखी, जितने इसमें टब में आए जी, मैंने कपड़े भिगो दिए। और उसके बाद देखिए जी, मैं आती हूँ दी इस वाली छत पर, क्योंकि बीच में जिन्ना पड़ता है जी, और इतना ही हिस्सा एक साइड है जी, और इतना ही हिस्सा एक साइड है। तो जी रात बच्चों ने पटकाए थे जी, पटाखे जो दिवाली के बचे हुए थे। तो जी मैं इधर से कर दूंगी जी साफ, क्योंकि कपड़े तार पे डल गए तो फिर धूल लगती है जी। तो कपड़े डालने से पहले ही जी मैं यहाँ पे सफाई कर दूंगी। और उसके बाद देखिए जी, बस और झाड़ू इतनी छोटी पड़ रही थी जी, मेरे से ऐसे खड़े होकर झाड़ू नहीं लग रही थी, फिर मैं बैठ के झाड़ू मारने लगी। क्योंकि धूल ये ना, पता नहीं जो छत है ना जी, ऐसे फिनिशिंग नहीं हो रही इसके ऊपर जैसे कि सीमेंट की फिनिशिंग होती है। और देखिए जी, आपको दिख भी रहा होगा, धूल मिट्टी इस तरह, ये सीमेंट है नहीं, ऐसे उतरता है जी बहुत ही अजीब तरीके से। जैसे कि धूल नहीं निकलती कच्चे घरों में से, इस तरह से सीमेंट निकलता है जी। तो बस मैं पानी बंद करके आई जी, भर गया था टब पानी का, 2 बाल्टी। तो जी उसके बाद फिर देखिए जी, मैं फिर लगाने लगती हूँ जी झाड़ू। और बस जी जितना मैंने कहा चलो भाई इधर से साफ़ कर देंगे। और ये देखिए, जो मैंने चूल्हा कल सुधारा था अपना मिट्टी का, तो जी मेरा चूल्हा भी सूख के हो गया जी तैयार। और मैं बैठ के ही झाड़ू लगा रही जी, बहुत ही गंदा हो रहा था यहाँ पे जी छत पे, और धूप भी थोड़ी तेज़ सी निकली थी। तो जी मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा के यहाँ से साफ़ कर देते हैं, उसके बाद कपड़े धुल धुल के डालते रहेंगे, तो वो अच्छा रहता है। तो उसके बाद में फिर झाड़ू लगाते तो धूल बैठती जी कपड़ों पर। तो जी मैंने सारा कढ़ाया, जो भी कूड़ा था जी वो कर लिया जी इकट्ठा। और ये पॉलीथीन थी जी, मैंने इसी में रख दिया ये। और कूड़ा डालने की कोई टेंशन नहीं जी, कूड़ा में पीछे डाल देते हैं, पीछे ऐसे ही तालाब है खुला है, तो इस पीछे डाल देते हैं जी। ऐसे नहीं, हर रोज़ नहीं डालते जी, कभी कभार डालते हैं, वरना हम बाहर जो कूड़े वाले आते हैं जी, तो वहीं पे डाल करते हैं जी, सड़क पे नीचे जाके। तो बस जी इधर की सफाई हमारी हो चुकी, देखिए अच्छी तरह से क्लीन कर दिया जी इधर, और अच्छी भी लग रही जी छत। तो जी फिर आ जाते हैं जी हम अपने कपड़ों की धुलने की बारी जी। तो मैंने चला दिया जी बाल्टी में पानी, और जो कपड़े मैं भिगो के गई थी जी, और जो भीगे हुए कपड़े थे दूसरी बाल्टी में, मैंने वे भी इकट्ठे डाल लिए जी टब के अंदर। क्योंकि मैंने कहा जो सरफ वाले कपड़े हैं वो इसी में ही डल जाएंगे, तो इकट्ठे ही अपना कुछ धुलती रहूँगी जी मैं, और पानी भी चलता रहेगा, तो साथ साथ दोनों काम होते रहेंगे मेरे। तो जी मैं बैठ गई हूँ, और मेरे से ऐसे बैठ नहीं जाता जी, तो सीमेंट की एक ईंट सी है जी, ये पता नहीं क्या बोलते हैं ऐसा। तो जी मैं इसी पे बैठ के ऐसे ही, वैसे तो ये कपड़े मैंने धुल के ही रखे थे जी, जब सर्दियों में उठा के रखे थे। तो वैसे भी, और मैं जैसे कपड़े उठा के रखती हूँ जी, तो उसमें जो मतलब बेड होता है, उसमें मैं कपूर की गोली वगैरह डालती हूँ। तो और तो कुछ निजी कपड़ों में से कपूर सी की आ रही थी, मैंने कहा चलो भाई सरफ में को निकाल देते हैं ना, और धूप में सूख के अच्छे हो जाएंगे, और पहनने लायक भी। कभी भी धुल के रखने में ये फ़ायदा होता है जी, कभी भी जैसे जब कपड़े मांगने होते हैं कि सर्दियों के कपड़े हैं तो उठा के दे दो, और जब धुले नहीं होते हैं तो पहनने में भी हिचकिचाहट सी होती है। तो जी बस देखिए, मैंने रगड़ रगड़ के, वैसे भी ये धुले हुए ही थे जी सारे कपड़े, मैंने ऐसे ही रगड़ रगड़ के बाल्टी में कर लिए जी इकट्ठे। और तो जी और बाल्टी दूसरी भर गई थी पानी की जी, और 1 पीस की ड्रेस वगैरह जो भी थी, सारे कपड़े मैंने घर के भी और जो सर्दियों के भी सारे कपड़े मैंने इकट्ठे। तो जी जो कपड़े धुले भीगे हुए थे वो तो मैंने रगड़ रगड़ के एक बाल्टी में इकट्ठे कर दिए जी, और मैंने और टब में भिगो दिए जी कपड़े। तो जी अब मैं निकाल लूँगी इन्हें पानी में। और देखिए जी, बस एक बाल्टी मैंने खाली कर ली, और बस पानी चलता रहेगा जी इस तरह से, और मैं कपड़े डालती जाऊंगी जी, और साफ़ पानी में को निकालती जाऊंगी जी। तो इस तरह से ही मेरा, इतना मैं कपड़े धुलूंगी जी, जो मैंने भिगोए कपड़े इतना में हो जाएंगे। और इसके बाद मैंने जाऊंगी जी तार पे फैलाने के लिए। और इतनी मोटी मोटी जर्सी है जी ये। तो जी जो कपड़े मैंने धुले थे वे मैंने निचोड़ नचाड़ के अच्छी तरह से मैं डालने लगी जी इस तार पे। और ये जो बाण वाली रस्सी बंधी हुई है जी इधर हमारी, तो क्या करूँ इसमें, क्या करूँगी, जो हल्के हल्के से कपड़े हैं मैं इस पर डाल दूँगी, जो मेरे बेटे के हैं छोटे छोटे कपड़े, तो मैं डाल दूँगी जी इधर, तो उसके लिए ठीक है। और दूसरी तरफ बंधे हुए जी लोहे वाले तार, तो उधर डाल लूँगी जी, जो भारी भारी कपड़े हैं मैं डाल दूँगी जी मैं उधर। तो जो हल्के से कपड़े थे मैंने इस तार पर डाल दिए जी। और
एक शायद हाँ इनका इनर था, तो मैंने ये भी इधर डाल दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब हल्के कपड़े होंगे तो वो डाल दूँगी इधर। तो जी मैं आ जाती हूँ जी दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ देखिए जी मैंने सबसे पहले जो लोहे वाला तार था जी, मैंने उस पर इनकी जर्सी डाल ली। और कपड़े तो इतने सारे हो रहे थे यार, मैं तो आज सोच भी नहीं रही थी जी कि मेरे पास इतने कपड़े धुलने को हो जाएंगे जी। मैंने सोचा चलो एक दो जोड़ी कपड़े की हैं मैं धुल दूँगी, और जब मुझे समझ में आया कि ये भी धुलने, तो जी बस देखिए, बस मैं जो कपड़े मैंने धुले थे मैं उन्हें फैला के आ चुकी हूँ। और जो ऐसे रगड़ रगड़ के रखे हैं जी सरफ से, अब मैं उन्हें निकाल लूँगी जी पानी में। तो जी मेरा प्रोसेस बस ऐसे ही रहेगा जी, जो निकालती जा रही, जो भीगे हुए हैं उन्हें रगड़ रगड़ के धुलती जा रही जी मैं। और इस तरह से बाल्टी पे कपड़े आप रख दोगे ना जी, तो 5 मिनट के अंदर ही इनका सारा पानी निकल जाता है जी। और मतलब इतना वजन सा नहीं रहता, और निचोड़ने की दिक्कत भी नहीं होती। तो मैं इस तरह से करती हूँ जी, इतना मतलब मुझे निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हल्के कपड़े थे, मनप्रीत के स्कूल की ड्रेस थी जी, जुराबे थी, बलियान थी, वो मैंने इसी तार पे डाल दी जी इधर ही, क्योंकि हल्के से कपड़े थे और इनका पानी भी निकल जाएगा। तो उस तार पे डाल दूँगी जी मैं फिर दोबारा उस पर जाके। और मैंने देखे जी आज पायदान, चद्दर और सर्दियों वाले कपड़े, और ये बोरी तो गंदी लग रही थी जी मुझे बहुत, जैसे गांव से आए थे। तो मेरा मन भी हुआ था कि मैंने धुलूँ जी, मगर ये था कि मैंने सोचा, मैं कहा चलो एक दो दिन में धुलूँगी। तो ये देखिए ये जर्सी जुर्सी की जितनी भी मोटे मोटे कपड़े थे जी, मैंने 2-3 बार मैंने ऐसे ही बाल्टी के ऊपर ही रख रख के कपड़े निचोड़ निचोड़ के फैला दिए जी। और बस देखते हैं जी, बस अब आखिरी बार रह रही जी कपड़े भिगोंगी बस मैं। और ये देखिए जी मेरे बेटे की इतनी सारी कैप है, और ओढ़ेगा वो एक ही, धुलवा के सारी रख लगा, मगर लास्ट में वो एक ही कैप ओढ़ता है। बस ये है कि अगर किसी को दे दो तो उससे ले लगा वापसी, ऐसा है जी। तो कोई बात नहीं जी, बस मैं धुलती जा रही। मैंने कहा चलो भाई निमट ही जाएगा काम जैसे भी होगा। और कपड़ों का काम सच में मैं बताऊँ आपको बहुत बड़ा काम होता है कपड़ों का, क्योंकि अगर धुल भी दिए तो सूखने की टेंशन होती है। तो जी धूप अच्छी निकल ली थी जी, तो जी जो सरफ का पानी था मैंने डाल दिया जी बोरियों पे, और उन्हें अच्छी तरह से पैरों से रगड़ रगड़ के मैंने करी धुल के सही जी। और बस देखिए जी, क्योंकि बोरी ना गंदी सी लगती रहे, देखो सब चलते हैं। तो जी लास्ट में मैंने डाल दिया जी सरफ बाल्टी में, और मैंने कहा चलो थोड़े से कपड़े रह गए। कपड़े क्या है जी, दो दो चद्दर और उनके तकिए के कवर थे जी, और पायदान थे। तो थोड़े से ही कपड़े थे जो सरफ में डालने थे मुझे, तो मैंने उसमें बाल्टी में सरफ घोल दिया जी। और उसके बाद देखिए जो मेरी चादरें हैं मैं उन्हें उसमें डाल दूँगी। इतना ही कपड़े निचोड़ निचोड़ के मैं तार पे जाऊँगी जी सुखाने के लिए। तो इतना ही कपड़े हो जाएंगे जी मेरे तैयार, और टब हमारा पानी का भर जाएगा जी। तो जी देखिए मैंने इतने सारे कपड़े धुल, इधर की छत है जी, मैंने साफ़ कर दीजिए अच्छी तरह से पानी पूरी डाल के, और कपड़े भी डाल दिए। और ये देखिए जी जहाँ भी आप देखोगे जी 3 तार कपड़ों के धुले जी मैंने, ये देखिए 2 तार इधर पड़े जी, ये देखिए जी इतने सारे कपड़े। इसमें गर्म भी हैं जी और ठंडे कपड़े भी हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे जी आज, तो सारे धुल दिए जी मैंने ना। और बस देखिए जी, बस और बड़ा सुकून सा मिलता है जब काम को हम लेके बैठते हैं, वो काम हमारा हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो जी देखिए बस इधर की छत भी अच्छी लग रही, छत की भी सफाई होगी जी और कपड़ों की धुलाई भी होगी। तो जी अब देखते हैं उधर भी चलते हैं क्या हो रहा उधर, अन्य नीचे चलेंगे जी अब जो। तो जी दोस्तों देखिए इधर की छत भी मैंने साफ़ कर दी पानी डाल के, और एक तार कपड़े मैंने इधर डाल दिए जी। और मैं आपको दिखा दूँ जी, ये देखिए एक तार इधर, यानी मैंने आज धुले जी 3 तार कपड़ों के। आज पूरी छत पे जितने भी तार बंधे हुए जी सारे मेरे ही कपड़े पड़े हुए। तो जी बस सर्दियों के कपड़े धुल दिए जी मैंने। अब जो मेरी टेंशन ये नहीं है कि कोई मांगेगा सर्दी के कपड़े तो उन्हें देने में दिक्कत होगी जी। तो जी बस धुल दिए मैंने अब जाएँ, और छत भी साफ़ कर दी। देखिए कपड़े भी, छत भी साफ़ होगी जी और कपड़ों की धुलाई भी होगी जी। तो ये काम मेरा निमट चुका जी। अब चलूँगी जी मैं नीचे, और नीचे का काम करेंगे जी। तो जी आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।